मैं डॉक्टर प्रभास गौराई, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, सिंहभूम महाविद्यालय चांडिल, उल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा, झारखंड में कार्यरत हूँ। आज मैं स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा द्वितीय वर्ष सेमेस्टर 3 सीसी पेपर 7 के अंतर्गत उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में समझाऊंगा। उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार जानने से पहले हमें अलंकार के बारे में थोड़ा बहुत जानना आवश्यक है कि अलंकार क्या होता है, अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार का पहचान किस तरह होता है, अलंकार काव्य में किस तरह का गुण है, किस तरह का धर्म है, काव्य के लिए क्यों उपयोगी है। तो अलंकार क्या है? काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अर्थात काव्य में शोभा बढ़ाने वाले गुण को, तत्व को या धर्म को अलंकार कहते हैं। काव्य में जिस तत्व को अपनाने से, जिस धर्म को अपनाने से, जिस गुण को अपनाने से या ग्रहण करने से काव्य का शोभा में वृद्धि होती है, उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार यानी आभूषण या गहना। जिस तरह सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषण की अति आवश्यक होता है, वैसे ही कविता, काव्य आदि सामग्रियों के लिए, चीज़ों के लिए हमें अलंकार बहुत ज़रूरी है। ऐसे केशवदास ने भी बताया है कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवित्त भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित्त। कविता, स्त्री, मित्र, कुछ भी चीज़ जो होता है अलंकार के बिना शोभा नहीं देता है। इसलिए हमें अलंकार को महत्वपूर्ण समझते हुए अलंकार को पढ़ना आवश्यक है, अलंकार को लिखना आवश्यक है, अलंकार को बोलना आवश्यक है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है? जिस अलंकार के माध्यम से उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना की जाती है, यानी उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है, उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहा जाता है। इसमें मनु, जनु, मानो, मनहु, ज्यों आदि शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मुख जनु शुभ्र मयंक, मुख जनु शुभ्र मयंक, यहाँ मुख को चंद्रमा मान लिया गया है। मुख ज्यों शुभ्र मयंक, मुख कैसा है, मुखमंडल कैसा है? चंद्रमा के समान है। तो यहाँ मुख जो है उपमेय का तुलना, उपमान चंद्रमा से कर दिया गया है, संभावना, कल्पना। तो यहाँ क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। इस तरह जहाँ उपमेय में उपमान का संभावना या कल्पना व्यक्त होती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग होता है। तो हम लोग कहीं भी आसानी से पहचान सकेंगे अगर इनके लक्षण को जानते हैं, पहचानते हैं। तो इसलिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि इनका पहचान क्या है, परिभाषा क्या, लक्षण क्या है। तो यहाँ परिभाषा क्या है? जहाँ उपमेय में उपमान का संभावना या कल्पना व्यक्त किया जाता है या प्रतीत होता है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया जाता है या उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग होता है। प्रयोग समझना चाहिए। और इसमें खास पहचान यही है कि मानो, जानो, मनहु, जानहु इस तरह के शब्द रहेगा, तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग देखा जाता है। इस तरह हम लोग जयशंकर प्रसाद के कामानी का भी कुछ पंक्ति ले सकते हैं, जिसमें उत्प्रेक्षा अलंकार
का उदाहरण देखा जा सकता है। जैसे नील परिधान बीच खुल रहा मृदुल अधखुला अंग। यहाँ बता रहा है कि नील परिधान बीच खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, ज्यों मेघबन बीच गुलाबी रंग। यानी जिस तरह यहाँ नायिका श्रद्धा का वर्णन किया है कि क्या बता रहा है कि नील परिधान बीच खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। यानी जिस तरह यह नायिका जो है गुलाबी वस्त्र में या नीली वस्त्र में जो शोभा दे रही है, जो शोभित हो रही है, ये लग रहा है कि ये अधखुला अंग जो शरीर दिख रही है श्रद्धा का, ये ही कैसा है, गुलाबी रंग जैसा है। यानी जैसे कि आसमान का जो रंग है बहुत सुंदर है, वैसे ही यहाँ दिखाया गया है श्रद्धा को। तो यहाँ इस तरह उदाहरण के माध्यम से भी हम लोग जान सकते हैं। यानी ज्यों जहाँ रहेगा, जैसे इसमें ज्यों आया, तो इस तरह इसका खास पहचान इसमें होता है। तो अभी पता चल गया कि उत्प्रेक्ष अलंकार क्या है। एकदम आसान सा इसको पहचानने का तरीका है। धन्यवाद।